हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं थंबनेल में कि आज हमारी जो वीडियो है वो किस विषय के बारे में रहेगी। आज जो ये वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, वो है संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम, यानी कि अंग्रेजी में बोले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में रहेगी। हम इसमें समझेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच क्या है, किसने दी और किस विषय के बारे में ये बताती है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या है, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दी है, ये कैसे काम करती है, या इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, आपने क्या है वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम अप्रोच को। ठीक है, यानी कि व्यवस्था उपागम को, जो कि डेविड ईस्टन ने दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख ले, उसके बाद क्या है आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की ये वाली वीडियो देख लें। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात करें तो ये फ्रेंड्स किसने ये, अगर हम हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देखें तो कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो सबसे पहले रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोस्की सरीखे, ये दो विद्वान थे। कौन कौन से फ्रेंड्स? रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोस्की सरीखे, ये दो विद्वान थे, मानव वैज्ञानिकों की कृतियों से आई है। ठीक है, उन्होंने क्या है मानव वैज्ञानिकों की कृतियों में फंक्शनल में इस अप्रोच को क्या है वो डेवलप किया था या दिया था। ठीक है, इन अनुसंधानकर्ताओं ने अनेक जनजातीय समुदाय, ठीक है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के अध्ययन में कृत्यात्मक उपागम यानी कि फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग करते हुए ये दिखाया था कि इनके कुछ विशेष कृत्य जैसे कि विधि विधान, मंत्र तंत्र और धर्म कर्म, इनमें एकता कायम रखने में किसी तरह सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, इस तरह मानव वैज्ञानिकों ने आदिम जातियों, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ के अध्ययन के लिए उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा तैयार कर दिया था। परंतु सभ्य समाज के अध्ययन के लिए ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय समाज वैज्ञानिक टेलकट पार्सन्स को जाता है। ये क्या था फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा कि जो आप बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिटी के लिए इन दोनों ने क्या है एक फंक्शनल अप्रोच तैयार की। ठीक है, कि उसमें विधि विधान कैसे होता है, ठीक है, धर्म कर्म, ठीक है, या तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कैसे होती है, ये स्टडी किसने की? रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोस्की सरीखे ने। लेकिन फ्रेंड्स, सभ्य समाज के लिए जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो किसने दिया? वो दिया टेलकस ने, टेलकट सॉरी टेलकट ने, टेलकट पार्सन्स। ठीक है, इन्होंने क्या है सभ्य समाज के लिए जो सभ्य समाज के लिए कृत्यात्मक उपागम विकसित किया। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछेंगे कि जो आदिम जातियों के लिए है या आदिम समुदाय के लिए है जो कृत्यात्मक उपागम की शुरुआत किसने की, तो वो की थी रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोस्की सरीखे ने। लेकिन सभ्य समाज के लिए टेलकट पार्सन्स ने क्या है कृत्यात्मक उपागम दिया था। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद क्या है उसको आगे
सैद्धांतिक राजनीतिक विश्लेषण के लिए, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में इसका सैद्धांतिक रूप से या ढांचा विकसित किसने किया, तो वो किया गैब्रियल आलमंड ने। किसने? गैब्रियल आलमंड ने। ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में किसने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी, यानी कि संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम, तो ये वो दिया फ्रेंड्स गैब्रियल आलमंड ने। ठीक है। इनकी एक फेमस बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ये आपने क्या है नोट डाउन कर लेनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, जो कि उन्होंने 1960 को ये बुक लिखी। इसमें क्या है, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी। ठीक है। अब फ्रेंड्स अब जानते हैं कि ये संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम है क्या। ठीक है। अगर आपने फ्रेंड्स क्या है सिस्टम अप्रोच को अच्छे से स्टडी किया होगा तो क्या है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसको, स्ट्रक्चरल फंक्शन को समझने। तो फ्रेंड्स हमने क्या है सिस्टम अप्रोच में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, उसमें भी क्या है इनपुट आउटपुट। ठीक है। इनपुट में हम डिमांड, फिर सपोर्ट, फिर डिमांड सपोर्ट क्या है सिस्टम में अपनी लोग जनता मांगे पहुंचाती है। ठीक है। फिर सिस्टम उसको, या आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको एनालाइज करता है, फिर डिसीजन पॉलिसी वगैरह वो तैयार करती है, फिर वो आउटपुट के रूप में आती है। और वो क्या है आउटपुट जो है वो फीडबैक के रूप में क्या है पब्लिक के पास या जनता के पास आता है। फिर ये इस तरह से क्या है डेविड डिस्टन हमें सिस्टम अप्रोच में बताते हैं। लेकिन क्या है जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है फ्रेंड्स, ये इससे बोला जाता है कि जो सिस्टम अप्रोच का विकसित रूप है। ठीक है। आमंड क्या बोल रहे थे कि जो सिस्टम अप्रोच डेविड डिस्टन ने दी है वो सिर्फ क्या है विकसित देशों में ही लागू हो सकती है। जो विकासशील देश है, विकासशील जो देश है उसमें क्या है वो सिस्टम अप्रोच काम नहीं अच्छे से कर पाएगी। तो उन्होंने क्या है एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी, जिसमें कि वो इनपुट में 4 तरह के फंक्शन बताते हैं कि कैसे समाज में वो फंक्शन अपना कार्य करते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स क्या है जो आमंड है, ठीक है, गैब्रियल आमंड, वो फंक्शन को इसमें ज़्यादा महत्व देते हैं। फंक्शन यानी कि कृत्य कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। प्रकार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो एक फंक्शन होता है सिस्टम में, एक जो फंक्शन होता है वो अपना काम कैसे करेगा। ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। जैसे जो लेजिस्लेचर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, विधि विधान यानी कि कानून को बनाना। ठीक है। तो कानून बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, सिर्फ लेजिस्लेचर ही करेगा। यानी कि लेजिस्लेचर क्या है एक फ्रेंड्स फंक्शन है एक तरह का। ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकार्य है। तो इन्होंने 3 तरह के फंक्शन बोले हैं। ठीक है। किस में, आउटपुट में। लेकिन इनपुट में वो क्या है 4 तरह के फंक्शन बोलते हैं। फिर उस फंक्शन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है बैकग्राउंड तैयार कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें आगे होगी। तो इसमें क्या है एक तो एनवायरनमेंट का भी क्या है उन्होंने बोला कि अहम रोल रहता है किसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। सिस्टम अप्रोच में भी क्या है डेविड डिस्टन बताते हैं कि एनवायरनमेंट का भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसमें हम अब बात करते हैं इनपुट में। ठीक है। कि आमंड क्या 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 चीज़ें इनपुट में शामिल करते हैं। इनपुट में सबसे पहले वो फंक्शन, जैसे हमने अभी भी बताया कि कृत्य पे ज़्यादा जोर देते हैं कि वो बोलते हैं कि 4 तरह के फंक्शन होते हैं किसी भी सोसाइटी में। फिर उस फंक्शन को कौन आगे आप बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करता है, तो स्ट्रक्चर में हम संरचना में उसको जोड़ेंगे। जैसे पहला जो फंक्शन बोलते हैं आमंड, वो बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट।
ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं फ्रेंड्स ये कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स। आमंड बोलते हैं कि जो भी समाज में आप बोल सकते हैं कि यानी कि हमारे जो भी रीति रिवाज, परंपरा या ट्रेडिशनल बने होते हैं, ठीक है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे तक पहुंचाना, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो कैसे पहुंचते हैं हमारे ट्रेडिशनल, उसको कैसे हम विकसित करते हैं, तो होता है फ्रेंड्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे जो विचार है, ठीक है, हमारे जो थॉट है, या हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो खान पान है, ठीक है, परंपरा, ठीक है, कल्चर, संस्कृति, ठीक है, खान पान, रीति रिवाज, ठीक है, इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करना, इसका वो होता है फ्रेंड्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक सामाजिकरण। ठीक है। जैसे ये कौन फंक्शन करता है ये, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे परिवार, ठीक है, मित्र मंडली, पीयर ग्रुप्स, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संगठन इत्यादि द्वारा क्या है जो विचार है, आप बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल है, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर तक हस्तांतरण कौन करता है या पहुंचाता है, हमारे आदर्श को, ठीक है, राजनीतिक मूल्य को, ठीक है, या मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फैमिली। ठीक है। हमें कहाँ से मिलते हैं संस्कार फ्रेंड्स, अपने फैमिली से। सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, फैमिली से। फिर फैमिली से जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, सोसाइटी को समझने लगते हैं, तो सोसाइटी से हमें मिलते हैं। सोसाइटी में क्या होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, मित्र मंडली होती है, वहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। जैसे आदर्श वगैरह, मान्यता क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में हम सोसाइटी से सीखते हैं। फिर क्या है, धार्मिक संगठन होते हैं, जो कि उनका काम क्या होता है कि अपने धर्म के बारे में या संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक कराना। ठीक है। ये फिर हम क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ भी क्या है, औपचारिक चीज़ें, ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में हमें बताया जाता है, नैतिक मूल्य के बारे में सिखाया जाता है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। आई थिंक आपको ये सब पहला जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, सेकंड है हित स्पष्टीकरण। हित स्पष्टीकरण में क्या बोलते हैं आमंड, वो बोलते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों के विचारों, ठीक है, अभिवृत्तियों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं को राजनीतिक प्रणाली के प्रति निश्चित मांगों के रूप में परिणत कर दिया जाता है। इस कृत्य को निभाने वाले प्रमुख संरचना हित समूह, हालांकि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, चुनाव अभियान, जनसंपर्क के साधन भी इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। यानी कि क्या है, हम अपना हित रखते हैं। ठीक है। हमारे हित कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो हम हित किसके माध्यम से रख सकते हैं, या उसका जो मीडियम रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा जैसे चुनाव अभियान के दौरान, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की जो क्या है कार्यक्रम तय होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से क्या है, हम अपना हित स्पष्टीकरण या अपना हित रखते हैं। ठीक है, किसी भी विषय के बारे में। जैसे इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, हमारे क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो क्या है, हम अपना जो हित है वो स्पष्ट करते हैं किसके माध्यम से, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से, आप बोल सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो फंक्शन है उसके माध्यम से। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी बना के क्या है, हम अपनी मांग रख सकते हैं एक सिस्टम के अंदर। ठीक है। थर्ड वन है हित समूहन, यानी कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन। बात मानो फ्रेंड्स कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमने हित तो रख लिया कि ये हमारी डिमांडें है या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका समूहन
होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक आधा आदमी अगर अपनी मांग रखे, ठीक है, या अपना हित रखे, तो उसकी ज़्यादा क्या है वैल्यू नहीं होगी। अगर बहुत सारे लोग क्या है उस मांग को उठाते हैं एकजुट होकर, तो क्या है तभी हम क्या है एक सिस्टम के अंदर अपनी मांग रख सकते हैं या हमारा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हित स्पष्टीकरण के बाद क्या है अब हमने क्या है इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी करना है, यानी कि बहुत सारे लोगों को भी उस हित के साथ जोड़ना है। जैसे कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम इसके परिभाषा, राजनीतिक दल की अगर हम परिभाषा समझे, तो हमारा राजनीतिक दल से अभिप्राय है कि एक एक जैसी विचारधारा या एक जैसे, जब बहुत सारे लोगों की एक जैसी विचार हो, ठीक है, एक जैसी मांगे हो, तो क्या है हम उसको बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, तो क्या है हम अपना हित समूहन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है, फंक्शन तो हमें पता है कि ये फंक्शन हम करेंगे, यानी कि अपना हित समूहन करना है, लेकिन इसका जो संरचना होगी वो क्या है, किसके माध्यम से कर सकते हैं हम, पॉलिटिकल दल, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल बना के क्या है हम अपना हित समूहन कर सकते हैं। फोर्थ है राजनीतिक संप्रेषण, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट हम कैसे करें, ठीक है, हम अपनी मांगों को गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचाए और गवर्नमेंट अपने जो डिसीजन है वो जनता तक कैसे पहुंचाए, ये सब चीज़ें क्या है ये किस में आएगी फ्रेंड्स, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मीडिया, ठीक है, मीडिया हो गया, ठीक है, मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या है कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, रेडियो, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न टीवी, इसके माध्यम से क्या है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच क्या है कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसका क्या है जनसंपर्क के साधन, इसका क्या है संरचना है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि आमंड द्वारा जो 4 प्रकार के जो फंक्शन की बात करता है, पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। सॉरी, यहाँ हम भर्ती थोड़ा मिस कर गए थे। तो भर्ती से उनका क्या अभिप्राय है कि जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं या मान्यता होती है, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कैसे पहुंचाना है, उसका हस्तांतरण करना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा। लेकिन भर्ती, जैसे बात मानो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल देता हूँ, रिक्रूटमेंट क्या होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कौन करेगा, ठीक है, कि जो जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या है जो 18+ है, 18 या 18+ है, वो क्या है अपने मत का प्रयोग या उसका राइट टू वोट उसको वो मिल जाता है। ठीक है, राइट टू वोट, तो उसके माध्यम से क्या है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है। तो रिक्रूटमेंट से यही इसका मतलब है कि क्या है हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये सब चीज़ें क्या है, जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया, हित स्पष्टीकरण हो गया, हित समूहन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, ये सारी जो डिमांड है एक सिस्टम के अंदर जाती है। ठीक है, सिस्टम बोले तो कि एक गवर्नमेंट, ठीक है, एक सरकार के अंदर हमारे सारी जो डिमांड है हो जाएगी। फिर सरकार क्या है उस मांगों का क्या है वो का अध्ययन करेगी, ठीक है, एनालाइज करेगी, उसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा ही होगा टीवी में कि जो संसद में है कोई बिल जाता है या विधेयक पारित होता है, तो उसमें डिबेट डिस्कशन कितनी होती है, ठीक है, वाद प्रतिवाद होता है, फिर कोई निर्णय लिया जाता है या कोई विधेयक कानून बनता है जब राष्ट्रपति का वो उसमें सहमति मिल जाती है। तो इसमें क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि चलो हमने अपनी मांगे तो रख ली, फिर वो मांगे क्या है सिस्टम में भी चली गई। फिर क्या होगा कि सिस्टम में भी अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे नियम निर्माण का कार्य कौन करेगा, रूल मेकिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, जैसे रूल मेकिंग का काम कौन करेगा, वो करेगी हमारी लेजिस्लेचर। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि रूल मेकिंग का काम कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगी, नहीं। नियम निर्माण का कार्य किसका है या किसका फंक्शन है ये, या कौन इसकी संरचना कौन करेगा, ठीक है, ये करेगी लेजिस्लेचर।
ठीक है। सेकंड है इसमें कि नियम अनुप्रयोग यानी कि रूल एप्लीकेशन का काम कौन करेगी, हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कौन करेगी फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, रूल एप्लीकेशन यानी कि जो कानून बना है उसको अप्लाइड करना किसका काम होगा, एग्जीक्यूटिव का काम होगा। फिर है नियम अधिनिर्णय यानी कि रूल अगर जो नियम बनाया है, ठीक है, उसका उसको चेक कौन करेगी कि ये नियम जो कानून है वो सही बना है, जनता के हित में बना है या जनता के अहित में, तो वो क्या काम कौन करेगी, जुडिशरी हमारी वो कार्य करेगी। तो ये क्या आएगी, विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है फ्रेंड्स, आउटपुट में आएगी। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या एनालिसिस जो कि आमंड ने दिया था, गैब्रियल आमंड ने दिया था। क्यों दिया था, ये जो सिस्टम अप्रोच है वो बोलते हैं कि सिस्टम अप्रोच में क्या है, कुछ चीज़ें नहीं है, आप बोल सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच का जो विकसित रूप है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो फ्रेंड्स हमने क्या है अच्छे से डिस्कस किया अभी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आप जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी अगर आपको समझाने की, तो अगर आपको समझ आया होगा तो क्या है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपरेशन कर रहा हो नेट की। और क्या है, आपने क्या है वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।